नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आपको सबको पता है, हमारी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों रोज़ दोपहर 3 बजे होता है, लेकिन 2 दिन से यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नहीं हो पाया है। उसके लिए दोस्तों कुछ प्रॉब्लम थी, जो कि टेक्निकल इशू आ रहा था, जिसकी वजह से अब ये वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो जिसकी वजह से नहीं हो पाई 2 दिन के लिए, उसके लिए दोस्तों रियली सॉरी, मैं सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, लेकिन आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 50 नंबर का है। इससे पहले दोस्तों 49 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये 49 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 50वां है। आज के 50वें प्रैक्टिस सेट नंबर को देखते हैंगे। ठीक है, इसका थोड़ा पेन हम मोटा है, पतला कर लेंगे हल्का सा। ठीक है, देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार 6 से यहाँ पर 789 लिखा गया है, और हमको उसी प्रकार से यहाँ पर 3 से दोस्तों कौन सी संख्या मिलेगी, ये आपको ढूंढना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे 6 से 789 कैसे बना है, तो हम देख लेते हैं। अगर 6 का दोस्तों हम वर्ग करते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, 36 हो जाता है। ठीक है, अगर फिर उसके बाद अगर 6 का हम घन करें तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 216 होता है। कितना होता है, 216 होता है। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। इधर 6 6 12, 4 1 हो जाएगा 5, और इधर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 5, यानी कि 552 हो रहा है। लेकिन यहाँ तो दिया है 789, तो ये इस प्रकार से नहीं होगा। एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस की है, आपको दिख जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 6 है, 6 के बाद गिनती जो होती है 7 8 9, तो यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम 3 के बाद की अगर गिनती करें तो आ जाएगी 4 5 6, यानी कि 456। तो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख भी रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख भी रहा है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, स्टार आपका यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह आपको बताना है। तो देखिएगा इस श्रृंखला को, जैसे कि 23 से कितना हुआ है 89, 89 से 78, 78 से 56, 56 से 67, 67 के बाद कौन सी संख्या आएगी यह आपको बताना है। क्या 23 से क्या हुआ है दोस्तों 89, 89 से 78, 78 से 56, 56 से 67, अब आगे संख्या कौन सी आएगी। तो यहाँ पर आपको कोई क्रम दिखाई दे रहा है क्या? अगर देखेगा 23 से 89 कैसे हुआ, तो आप यहाँ पे देखिएगा 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6, तो यहाँ पर दोस्तों 66 ऐड हुआ है। फिर 89 के बाद 78 हुआ है, कम हुआ है, तो कितना कम हुआ है, तो कहेंगे यहाँ पर 11 माइनस हुआ है, यहाँ पर प्लस हुआ था। ठीक है, यहाँ पर प्लस हुआ, तो उसके बाद हम देखते हैं तो कितना हो रहा है, तो यहाँ पर 22 हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 22 हो रहा है, 22 माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कोई सीरीज तो बन नहीं रही, 66 प्लस हुआ, फिर 11 माइनस, फिर 22 माइनस। तो यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से बन रहा है आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी। देखिए जैसे कि 23 में आप देखिएगा तो एक का अंतर है। क्या 3 और 2 में 1 का अंतर है। देखिए 3 और 2 में 1 का अंतर है, 8 और 9 में 1 का अंतर है, 7 और 8 में भी 1 का अंतर है, 5 6 में भी 1 का अंतर है, 6 7 में 1 का अंतर। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी मेरे प्यारे साथी, उसमें भी 1 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा आपको देखने को मिला, देखिए 4 ऑप्शन में, देखिए 4 और 7 में देखेंगे तो 3 का अंतर मिल रहा है, तो इस प्रकार से ये भी नहीं होगा। 9 9 में देखेंगे 0 का अंतर मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 3 और 4 में देखेंगे तो यहाँ पर 1 का अंतर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भी दोस्तों 3 का मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी, तो कहेंगे यहाँ पर दोस्तों 34 आ जाएगी, जिसमें 1 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा लुप्त संख्या कहाँ है, तो कहेंगे लुप्त संख्या तो यहाँ पर है। यहाँ पर दोस्तों लुप्त संख्या है, यहाँ पर देखिएगा कौन सी संख्या आ जाएगी। इससे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा
कि 9 यहाँ पर कैसे आया है और 7 कैसे आया है, उसके बाद आप यहाँ पे बता सकते हो कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, इससे पहले आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। तो देखिएगा 9 कैसे आया है, तो देखिएगा 8 और यहाँ पे आप देखिएगा 3 और 8 और 4 का कुछ किया जाए कि यहाँ पर 9 आ जाए, और 4 6 5 का कुछ किया जाए कि 7 आ जाए। उसी प्रकार से आप यहाँ पर संख्या ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हम यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, जैसे कि 8 और 4 को दोस्तों हम ऐड करते हैं। 8 और 4 को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 8 4 12, 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो 9 मिल जाएगा। तो ये जो 9 मिला मेरे प्यारे साथियों, ये 9 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिएगा सॉरी उसी प्रकार से देखिएगा 6 और 5 को हम ऐड करेंगे, 6 और 5 को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा कितना, 11। कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 11 मिल जाएगा। इस 11 में से 4 को माइनस कर देंगे तो दोस्तों 7 मिल जाएगा, और यही 7 देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोस्तों हम आगे वाले भी देखते हैं। आगे वाले भी देखते हैं कि 9 और 3 को ऐड कर लेंगे तो 9 और 3 को ऐड करने पर मिलेगा 12। 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 7 यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आने वाली संख्या दोस्तों 7 हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि फ़ोन बराबर 58 तथा की बराबर 41 लिखा है तो कॉल बराबर क्या होगा। देखिएगा, जैसे कि फ़ोन को 58 लिखा है, की को 41 लिखा है, तो कॉल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे कि लेटर दिया है, लेटर का संबंध संख्या से है, और यहाँ पर भी लेटर का संबंध संख्या से है। तो हम क्या करते हैं कि लेटर की संख्या यानी कि प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपका पता होगा पी हमारा कितने पर आता है, बताइएगा पी कितने पर आता है। तो कहेंगे पी हमारा 14 पर आता है। कितना, 14 पर आता है। आगे देखते हैं, सॉरी आपको दिख रहा होगा ये जो P होता है, सॉरी मैंने 14 बताया, P हमारा 16 पर आता है ना, P 16 पर आता है। H कितने पर आता है, H मेरे प्यारे साथियों 8 पर आ जाता है। H कितने पर आता है दोस्तों, 8 पर आता है। O कितने पर आता है दोस्तों, O 15 पर आता है। ठीक है, N कितने पर आता है, N कितने पर आता है, N दोस्तों हमारा 14 पर आता है। E कितने पर आता है, E दोस्तों 5 पर आता है। ठीक है, तो अब देखिएगा इनसे हम 58 कैसे बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा इनसे 58 जोड़ के बन जाएगा क्या, 58 हो रहा है, जोड़िए एक बार। 16 और 8 कितना हो जाता है, 24। 24 और 15 कितना हो जाएगा, 34। 5 39, 39 और कितना हो जाएगा, 39। 49 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 58 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 58 हो रहा है। ठीक है, इन 14 और 5 14 कितना हो जाएगा, 53। 53 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 58। यहाँ पर 58 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 58 हो रहा है और यहाँ पर भी 58 दिया है। उसी प्रकार से हम की का संबंध देखेंगे तो के कितने पर आ जाएगा दोस्तों, के आ जाएगा हमारा 11 पर। ई आ जाएगा हमारा दोस्तों 5 पर। वाई आ जाएगा दोस्तों हमारा 25 पर। ठीक है, अब इनको भी ऐड कर लेते हैं। 25 5 30, 30 और 10 कितना हो जाएगा, 30 10 40, 40 और 1 कितना हो जाएगा, 41। यहाँ पर भी ऐड करने पर कितना मिल रहा है दोस्तों, 41 मिल रहा है। और देखिएगा यहाँ पर भी 41 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से हमको ये कॉल का बताना है। कॉल का बताने से पहले आप देखिएगा सी हमारा 3 पर आता है, ए हमारा दोस्तों 1 पर आता है, एल हमारा दोस्तों 12 पर आता है, और ये भी एल हमारा 12 पर आता है। ठीक है, तो 12 12 24, 24 1 हो जाएगा 25, 25 और 3 कितना हो जाता है दोस्तों, 28। यानी कि आने वाला आंसर क्या होगा, 28 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 28 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए वर्गों में संबंधित वेन आरेख का चयन कीजिए। दोस्तों नीचे दिए गए वर्गों में संबंधित वेन आरेख का चयन कीजिए, जैसे कि भारतीय, वैज्ञानिक, संगीतकार। इनका दोस्तों वेन आरेख बनाना है तो किस प्रकार से बनेगा, देखिएगा भारतीय, वैज्ञानिक, संगीतकार। ठीक है,
इनका हम बनाते हैं, देखिए भारतीय का पहले बना लेते हैं। जैसे कि हमने ये भारतीय का बनाया, ठीक है, भारतीय का बना लिया, ठीक है। उसके बाद जब वैज्ञानिक का बनाएंगे तो आप देखिएगा वैज्ञानिक के संबंध भारतीय से कुछ है क्या, तो कहेंगे हाँ कुछ भारतीय ऐसे होते हैं जो कि वैज्ञानिक होते हैं, कुछ भारतीय वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, और कुछ वैज्ञानिक भारतीय होते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ कुछ वाला बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो वैज्ञानिक का बन गया। अब संगीतकार का बनाएंगे तो संगीतकार का बनाने से पहले देखेंगे भारतीय और वैज्ञानिक से इनका कोई संबंध है क्या, तो कहेंगे हाँ कुछ संगीतकार ऐसे होते हैं मेरे प्यारे साथियों, कुछ संगीतकार ऐसे होते हैं जो वैज्ञानिक होते हैं और दोस्तों भारतीय भी होते हैं, यानी कि इनका भी कुछ कुछ वाला बन जाएगा। तो इनका कुछ कुछ वाला इस प्रकार से बन जाएगा। तो देखिएगा ऐसा डायग्राम आपको कहाँ दिख रहा है, तो कहेंगे सी में नहीं है, बी में भी नहीं है, ए में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कर लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे 4 समूह दिए गए हैं, उनमें से भिन्न समूह का चयन कीजिए। भिन्न समूह का चयन करना है यानी कि आपको विषम का चयन करना है। तो देखिएगा यहाँ पे सी एच का मतलब एक्स एस दिया है, एल आर बराबर दोस्तों माइनस यानी कि ओ आई दिया है, टी एफ का मतलब जी यू दिया है, बी पी का मतलब दोस्तों वाई क्यू दिया है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको विषम देखना है तो केवल लेटर लेटर दिए हैं, तो इनका विषम कैसे निकालेंगे देखिएगा। जैसे कि विषम निकालना है तो देखिएगा सी का विपरीत दोस्तों एक्स हो जाता है, ठीक है, एच का विपरीत दोस्तों एस हो जाता है, एल का विपरीत ओ होता है, आर का विपरीत आई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है, टी का विपरीत दोस्तों जी होता है और यू का विपरीत दोस्तों यू होता है। क्या, टी का विपरीत दोस्तों टी का विपरीत जी होता है, एफ का विपरीत दोस्तों यू हो जाता है, बी का विपरीत तो बाई हो जाता है, लेकिन पी का विपरीत मेरे प्यारे साथियों के होता है, लेकिन यहाँ पर क्यू दिया है, के की जगह पर क्यू दिया है। तो आपका यही विषम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई अच्छा श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। दोस्तों नीचे दी गई अच्छा श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप देखिएगा एक श्रेणी दी है उसकी लेटर की, जैसे कि यहाँ पे ए आर लिखा है, सी पी लिखा है, ई एल लिखा है, जी एल लिखा है, आई जे लिखा है। तो यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कौन सा क्रम चल रहा है। अगर ए से हम सी को देखते हैं तो दोस्तों क्या हो रहा है, ए से दोस्तों सी पर आते हैं, देखिएगा ए से सी पर आते हैं तो यहाँ पर +2 हो रहा है, सी से ई पर आते हैं तो यहाँ पर भी +2 हो रहा है, ई से जी पर आते हैं यहाँ पर भी +2 हो रहा है, जी से आई आते हैं तो यहाँ पर भी +2 हो रहा है, ठीक है। तो अगर आई में भी हम 2 प्लस कर दें तो कहाँ आ जाएंगे, आई हमारा 9 पर आता है, 9 में 2 प्लस करेंगे तो 11, 11 पे क्या आता है दोस्तों, के आता है। तो हमको यहाँ पे के मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते आएंगे तो देखिएगा आर के बाद अगर हम पी पर आते हैं तो यहाँ पर -2 हो रहा है, और पी के बाद एन पर आते हैं तो यहाँ पर भी -2, और एन के बाद एल पर आते हैं तो यहाँ पर भी -2 हो रहा है, एल के बाद दोस्तों जे पर आते हैं तो यहाँ पर भी -2 हो रहा है, ठीक है। तो अगर जे में से भी हम 2 माइनस करें तो कहाँ पर आ जाएंगे, जे हमारा 10 पे आता है, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 पे आ जाएंगे, और 8 पे हमारा आता है एच, ठीक है। तो के एच यहाँ पे आना चाहिए, यही श्रृंखला बन रही है। ऑप्शन में देखेंगे के एच कहाँ दिख रहा है तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यही ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने आयतों की संख्या है। देखिएगा नीचे दी गई आकृति में कितने आयतों की संख्या है, बड़े ही प्यार से समझेंगे। जब भी आपको इस प्रकार से आकृति दिख जाती है और कहा जाता है आयत गिनो या आकृति गिनो, आपको थोड़ी डिफरेंट आकृति जब दिखती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कैसे गिनेंगे, इसमें कितने होंगे, बहुत सारे सवाल आते हैं दिमाग में, लेकिन प्रश्न पर दिमाग नहीं जाता है। तो देखिएगा इसमें आयत गिनना बहुत ही आसान है। आपको सामने सामने जो आयत दिख रहे हैं आपको उनको ही गिनना है। देखिएगा यहाँ पर एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10। कितने हैं, 10 हैं। आपको समझ में आया, भीतर में इसके कितने हैं, 10। देखिएगा मैं लिखता चल रहा हूँ, एक ये हो जाएगा, ठीक है, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा,
पाँचवा ये हो जाएगा, छठवां ये है, सातवां ये है, आठवां ये है, नौवां यहाँ पर हो जाएगा और ये बचा क्या 10। तो आपको समझ में आ गया होगा इसके अंदर कितने हैं 10। आपको समझ में आया ना, इसके अंदर कितने हैं 10 हैं, ये चीज़ तो आपको कंफर्म हो गई। ठीक है, देखिएगा इसके अंदर कितने थे दोस्तों, इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों 10 थे। ठीक है, 10 थे। अब आप देखिएगा एक ये बाहर वाला जो बड़ा सा बन रहा है ना, ये भी तो एक आयत है, ये भी तो एक बड़ा सा बन रहा है ना। तो इसमें एक और प्लस कर देंगे, टोटल 11 हो जाएंगे और 11 के बाद आपको यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, तो टोटल कितने हैं 11 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 11 हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आयतों की संख्या 11 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जैसे कि यहाँ पे कुवैत का संबंध दोस्तों दिनार से दिया है, उसी प्रकार से आपको ईरान का बताना है, ईरान का क्या हो जाएगा। तो देखिएगा कुवैत का संबंध दिनार से है, तो ईरान का क्या हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि कुवैत एक देश है, उस देश की मुद्रा क्या है, दिनार है। तो यहाँ पर ईरान है, ईरान की मुद्रा क्या हो जाती है, तो कहीं ईरान की मुद्रा क्या हो जाती है, कहेंगे ईरान की मुद्रा हो जाती है रियाल। क्या होती है, रियाल। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें। दोस्तों श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें, आपको ये वाले प्रश्न मैंने पिछले वाले प्रैक्टिस सेटों में बहुत कराए हैं और आपको आते भी होंगे। तो आप तो इस बार आपको बिल्कुल यह सही से कमेंट करना है। ठीक है, बिल्कुल सही कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, सही करना है। ठीक है, देखिएगा मैं इसको बताता हूँ करने का तरीका। इसका आंसर इसके प्रश्न में ही छुपा हुआ है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर एल के बाद पूछा है क्या आएगा, तो देखिएगा एल के बाद यहाँ पर जे भरा गया है और यहाँ पर भी एल के बाद जे भरा गया है। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या कर देंगे, जे को भर देंगे, एल के बाद क्या भर देंगे, जे भर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर तो जे आ जाएगा, हमने जे को भर दिया। ठीक है, तो आप देखिएगा पहले क्या आएगा, जे आएगा, तो एम ख़त्म करो, एम ख़त्म करो, दो ऑप्शन आपके ख़त्म हो गए। ठीक है, और उसके बाद इसका यहाँ से जोड़ा भी बन रहा है, क्योंकि एन रिपीट हो रहा है तो ये जोड़ा बन जाएगा। यहाँ पे क्या जोड़ा बना है, जोड़ा बना है एम एन एल जे जे, एम एन एम एल जे जे। तो यहाँ पर एन एम यहाँ पर आ जाएगा, एल जे जे यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एन एम एल जे जे। तो यहाँ पर भी एक जोड़ा बन गया, फिर एन एम एल जे जे, ये भी एक जोड़ा बन गया। तो देखिएगा एन एम एल जे जे, 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 जोड़े बन रहे हैं। तो हमने किस किस को भरा दोस्तों, हमने जे को भरा, एम को भरा, एन को भरा। तो देखिएगा जे एम एन कहाँ मिल रहा है, जे एम एन, यहाँ पर एल मिल गया तो ये ख़त्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बचता है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जे एल। ठीक है, तो पूरा मिल गया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पासे में त्रिभुज के विपरीत कौन सी आकृति होगी। दोस्तों त्रिभुज के विपरीत कौन सी आकृति होगी, तो ऐसे प्रश्न जब भी आपको दिख जाए तो किस प्रकार से करना है, जब भी पासा आपको एक से अधिक दिखाई दे तो हम सबसे पहले उसमें कॉमन देखते हैं। ठीक है, तो आप कॉमन देखिएगा, जैसे कि देखिएगा यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन देखिएगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कॉमन आपको क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज और आयत मिल रहा है ना, और यहाँ पर भी त्रिभुज और आयत मिल रहा है। तो जब भी आपको अब त्रिभुज और आयत मिल रहा है तो इसका विपरीत तो आप बता ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज का नहीं बता सकते। ठीक है, त्रिभुज का नहीं बता सकते, तो इसका ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम एक पासे को छोड़ देंगे। तो हम बीच वाले पासे को छोड़ देते हैं, हम कॉमन फर्स्ट वाले का थर्ड वाले से देखते हैं। तो यहाँ पर विपरीत क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर वृत्त और दोस्तों आयत मिल रहा है। क्या मिल रहा है, वृत्त और आयत मिल रहा है। यहाँ पर देखिएगा वृत्त और आयत विपरीत मिल रहा है।
तो बचा हुआ जो लेटर या संख्या रहती है वह मेरे प्यारे साथियों एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। ठीक है, तो त्रिभुज के विपरीत पूछा है तो दोस्तों त्रिभुज के विपरीत ये हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज के विपरीत ये हो जाएगा। लेकिन आप इसको ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में आपको दिख ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसका नाम लिखा है। अगर आपको नाम पता होता तो बड़े आसानी से लगा देते। तो आप देखिएगा, आपको पता है वृत्त कैसा होता है दोस्तों, गोल हो जाता है। रेखा तो दोस्तों सीधी रेखा हो जाती है। वर्ग दोस्तों चार कोने का हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये षटकोण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? षटकोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि एक निश्चित कोड में दोस्तों कोड में PO2 दोस्तों POT को ATOP के रूप में लिखा जाता है तो ARENA को कैसे लिखा जाएगा? देखिएगा, ARENA को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। देखिएगा, इसको करते हैंगे। देखिएगा, जैसे कि POT को क्या लिखा है, ATOP लिखा है। ठीक है, ATOP लिखा है। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे कि हम लिख लेते हैं PO और T, पॉट लिख लिया, उसका लिखा है A टॉप। क्या लिखा है? तो देखिएगा ये पीछे वाला T हमारा पहले नंबर पे कर दिया है, फिर यहाँ से O ले लिया है, फिर ये वाला P ले लिया है। ठीक है, और इसके आगे क्या लगा दिया, इसके आगे A लगा दिया, तो क्या लिख गया? A टॉप लिख गया। ठीक है, इस प्रकार से बनाया गया है। तो हम भी यहाँ पर दोस्तों बना लेते हैं। इसका जो एरेना लिखा है ना, इसका बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, पहले क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे मेरा दोस्तों N आ जाएगा, फिर E आ जाएगा, क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, फिर दोस्तों A आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम एक A और लगा दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर A लगाया गया था। ठीक है, तो देखिएगा ये आंसर आपको कहाँ मिल रहा है, तो कहेंगे A नहीं होगा, B, C नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहीं पर मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति का MN रेखा का प्रतिबिंब कैसा होगा? क्या कह रहा है? दी गई आकृति का MN रेखा का प्रतिबिंब कैसा होगा? देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे P दिया है, इस आकृति में देखिए केवल आपको जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये उल्टा P दिख रहा है। तो ये सब आकृति ऐसे MN रेखा पर रखी जाएगी तो इसका P कैसा बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों? P कुछ ऐसा सीधा बन जाएगा, बिल्कुल P सीधा बन जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर उल्टा दिया है, यहाँ पर भी उल्टा दिया है। ठीक है, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दो ऑप्शन बचते हैं। तो देखिएगा ये जो आपको यहाँ पर कटिंग दिखाई दे रही है, एक सीढ़ी जैसी दिखाई दे रही है, तो ये सीढ़ी अभी इस तरफ है, लेकिन हमको अब किस तरफ दिखाई देगी? जब MN रेखा पर रख जाएगी तो कहेंगे ये इस तरफ ऐसी दिखाई देगी। तो देखिएगा ये तो सेम दिखाई दे रही, तो ये ख़त्म हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बचता है, तो ऑप्शन नंबर बी बचता है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि A को भाग तथा B को गुणा और C को प्लस और D को माइनस चिन्ह दिया जाए तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा? दोस्तों आपके पास ये मैथमेटिक्स कैलकुलेशन का दोस्तों प्रश्न है। क्या? मैथमेटिक्स कैलकुलेशन का प्रश्न है। इसको किस प्रकार से करते हैं ये आप देखिएगा, इसको किस प्रकार से करते हैं आप देखिएगा। यहाँ पर आपको एक मिस दिखाई दे रहा है, यानी कि देखिएगा थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक मिस प्रिंट दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे लेटर आप कंफ्यूज में होंगे कौन सा है, तो हम यहाँ पे इस लेटर को बना देते हैं जो जिसकी वजह से आपको दोस्तों कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे लेटर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लेटर था और यहाँ पर दोस्तों जब 5 है और ये क्या कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पे 57 है। क्या है दोस्तों? 57 है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो देखिएगा अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 39 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 39 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा 39 का दोस्तों हम यहाँ पे 39 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद A दिया है, A का मतलब यहाँ पे भाग दिया है, तो हम यहाँ पे दोस्तों भाग लगा लेंगे। ठीक है, फिर क्या दिया है? 3 दिया है, तो हम यहाँ पे 3 लगाने के बाद B दिया है, B का अर्थ दोस्तों गुणा दिया है। क्या दिया है? B का अर्थ दोस्तों गुणा दिया, तो गुणा लगा लेंगे। फिर उसके बाद 11 दिया है, तो हम यहाँ पे 11 लगाने के बाद C दिया है, C का मतलब दोस्तों प्लस दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों हम प्लस लगा लेंगे। प्लस के बाद दोस्तों 57 लिखा है, तो यहाँ पे 57 लिखने के बाद जो D दिया है और D का मतलब दोस्तों माइनस दिया है,
तो यहाँ पर हम दोस्तों माइनस लगाकर 29 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो बॉडमास नियम से सॉल्व करा जाएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से 39 को जब हम काट देंगे तो आ जाएगा 13 3 39, यहाँ पे 13 आ जाएगा। 13 का गुणा जब हम 11 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 एकम 13 की 3 और फिर 13 एकम 13 एक 14, यानी कि 143 हो जाएगा। 143 में 57 को प्लस कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे 57 को प्लस कर देंगे और यहाँ पर 29 माइनस हो जाएगा। तो 143 में 57 को प्लस करेंगे 200, यानी कि 200 में से माइनस 29 हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा आपको दोस्तों, 171 मिल जाएगा, 171। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। अगर समझ में आया मेरे प्यारे साथियों, एक काम आप करना, सेशन को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ये काम आपको ज़रूर करने होते, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, मेरे 2 दिन से दोस्तों टेक्निकल इशू था, इस वजह से नहीं हो पाई क्लास, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगी। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बस आपका साथ चाहिए। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, साथ दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको आज ही देखता हूँ आपको एक रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। हो सकता है मैं जहाँ तक आपको झील पढ़ाने वाला हूँ, झील की क्लास मिल जाएगी। और उसकी अगर तुमको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के। अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है, बहुत सारे जीके के प्रश्न और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है, तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और वहाँ पर आपको एमसीक्यू प्रश्न भी मिलने वाले हैं, तो टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए युग्म से संबंधित है। क्या कह रहा है, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए युग्म से संबंधित है। जैसे कि H का संबंध यहाँ पे 8 है। ठीक है, और H का संबंध यहाँ पे 16 है और D का संबंध दोस्तों 8 है। तो इस प्रकार से देखिएगा आपको ऑप्शन में ऐसा संबंध कहाँ पर दिख रहा है, लेकिन आपको पहले सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए H का संबंध 8 कैसे, H का संबंध 16 कैसे दिया है। क्या H का संबंध 16 कैसे है और D का संबंध 8 कैसे है। तो आपको मालूम होगा H हमारा कितने पर आता है दोस्तों, H हमारा 8 पर आता है और 8 का अगर 2 गुना कर देंगे तो हमको 16 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 16 दिया है। उसी प्रकार से D हमारा 4 पर आता है, 4 का 2 गुना कर देंगे तो हमको 8 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 दिया है। इसी प्रकार से आपको ऑप्शन में देखना है और जो बिल्कुल संबंधित है इस प्रकार से वही आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिएगा यहाँ पर आप बात करते हैं कि तो K हमारा 11 पर आता है। अगर 11 का 2 गुना कर दें तो दोस्तों कितना हो जाता है, 22 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 21 दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, टी की बात करते हैं तो टी हमारा 20 पर आता है, इसका 2 गुना कर देंगे तो दोस्तों 40 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे केवल 20 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब आ जाता है ई। तो ई हमारा दोस्तों 5 पर आता है, 5 का 2 गुना करेंगे तो दोस्तों 10 हो जाएगा और 10 देखिएगा यहाँ पर दिया है। तो यानी कि अभी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, आप लास्ट वाला भी देख लेते हैं। आर हमारा 18 पर आता है, 18 का हम 2 गुना कर देंगे तो दोस्तों 36 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 26 दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला भी आपका ख़त्म हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। देखिएगा, दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। ठीक है, यहाँ पे कथन निष्कर्ष से बहुत ही प्यार से समझेंगे इसको। तो देखिएगा क्या कह रहा है, सभी जे बी हैं, यानी कि जितने भी जे हैं ये सारे के सारे जे क्या हैं दोस्तों, ये बी हैं। तो ये सारे के सारे जे बी हैं, तो बी के अंदर आ जाएंगे। फिर कह रहा है कुछ डी बी हैं, यानी कि कुछ जो डी हैं वो बी हैं। ठीक है, इस प्रकार से बना लेंगे। ठीक है, अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष कह रहा है कुछ डी जे नहीं है, यानी कि कुछ डी जे नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ गलत बना लिया क्या, कुछ डी बी है, यानी कि डी है, यहाँ पे डी हो जाएगा।
यहाँ पर कुछ डी बी है, यहाँ पे डी आएगा, हमने बी कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है निष्कर्ष में कुछ डी जे नहीं है, यानी कि कुछ जो डी है वो जे नहीं है। तो देखिएगा सारे के सारे जब जे बी हैं तो कुछ डी बी हैं तो जे भी कुछ हो जाएंगे। और ये कह रहा है नहीं है तो ये गलत कह रहा है, ये गलत कह रहा है तो इसको ख़त्म कर दो, ये गलत कह रहा है। सेकंड देखेंगे, कह रहा है कुछ बी जे नहीं है, कुछ बी जे नहीं है। तो देखिएगा कुछ बी जे नहीं है, जब सारे जे बी हैं तो कुछ बी तो जे हो ही जाएंगे, बिल्कुल सही बात तो हो जाएंगे। लेकिन ये कह रहा है नहीं है तो ये भी गलत कह रहा है, ये सब में नहीं नहीं कर रहा है, इसे गलत कर दो। अब यहाँ पे आंसर देखेंगे, एक भी आपका सही नहीं हुआ है तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो रहा है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। दोस्तों अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको अंग्रेजी शब्दकोश में रखना है। तो आपको यहाँ पे एस एस तो कॉमन दिख रहा है, तो इसको एस एस को तो हम कॉमन काट देंगे। उसके बाद आपको दिख रहा है टी एच पी टी टी पी, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले लेटर कौन सा आता है, तो आपको यहाँ पे एच दिख रहा होगा। एच हमारा सबसे पहले आ जाता है 8 नंबर पे, तो एच है, कहाँ पर है, ये तीसरा वाला एच मिल जाएगा, इसको हम काट देंगे और यहाँ पे 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा आपको सबसे पहले क्या मिल रहा है, यहाँ पे टी है, पी है, फिर टी है, फिर टी, फिर पी। सबसे पहले क्या आ रहा है दोस्तों, पी आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को पी मिल रहा है और पी दोनों में कॉमन है, तो इसको काट देंगे। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आई है और यहाँ पर ए है, तो सबसे पहले कौन सा मिल रहा है दोस्तों, ए वाला मिल रहा है, यानी कि 6 नंबर पे मिल रहा है, तो यहाँ पे 36 कर लेंगे। अब उसके बाद देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, यानी कि 5 नंबर वाला आ जाएगा, तो 5 नंबर वाला ले लेंगे, ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर टी और ये वाला टी टी आपकी कॉमन मिल रहे हैं, तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा सबसे पहले कौन सा आता है, आर, यहाँ पे आर है और यहाँ पे यू यू है, तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आर हमारा 18 पर आ जाता है, यू हमारा 21 पर आता है, तो 1 नंबर वाला यहाँ पे आ जाएगा, इसको ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यू यू कॉमन था, इसे काट देंगे। फिर आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या मिलता है आपको, डी ऐप में देखेंगे तो आपको डी मिल जाएगा, क्या डी मिलेगा, सबसे पहले 4 नंबर पे, ऐप 7 पे आता है, यानी कि यहाँ पर 2 नंबर आ जाएगा। फिर लास्ट में ये ख़त्म, ये लास्ट में 4, यानी कि 36 51 24, 36 51 24, लास्ट में देखो 14 नहीं होगा, 41 नहीं होगा, 42 नहीं होगा, 24। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, 36 51 24, 36 51 24, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ बड़े ही प्यार से आराम से समझाया, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ दोस्तों शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। जितने भी आपके फ्रेंड स्टडी करते हैं उनके पास ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कितने पुरुष महान हैं लेकिन मानव नहीं है। दोस्तों ऐसे कितने पुरुष हैं जो कि महान हैं लेकिन मानव नहीं हैं। अब यहाँ पे ग्रेड का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ग्रेड का संबंध है ये दोस्तों महान से है, किससे है दोस्तों, यह महान से है, ठीक है। मेल का मतलब दोस्तों किससे है दोस्तों, मेल का मतलब पुरुष से है, ठीक है। वुमन का मतलब दोस्तों किससे है दोस्तों, वुमन का मतलब दोस्तों मानव से है, क्या दोस्तों, मानव, किससे है दोस्तों, मानव से है, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कितने पुरुष महान है लेकिन मानव नहीं है। मानव नहीं है तो यानी कि मानव यहाँ पर है तो मानव नहीं है, तो ये वाला है ना मानव वाला, ये मानव नहीं है, तो इसके अंदर जितने भी हैं इनको दोस्तों ख़त्म करो, इनको नहीं लेना है, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो 7 है ये केवल ग्रेट यानी कि केवल महान के अंदर आ रहा है, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। और तो आपका यहाँ पर ये 7 वाला भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो 13 बच रहा है, ये 13 केवल मेल को यानी कि पुरुष को संबंधित करता है, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपका क्या बचता है यहाँ पे,
आपका ये देखो 11 जो दिख रहा है ना, ये भी केवल मानव को समर्पित है, तो ये भी खत्म कर दो। ठीक है, आपको 2 लोगों वाला चाहिए। कौन सा? महान मानव वाला, यानी कि ठीक है, क्या? महान यानी कि ग्रेट पुरुष। ठीक है, महान वाला। ठीक है, तो देखिए महान में इन दोनों में कौन कौन से आ रहा है? यहाँ पे एक तो 8 आ रहा है और यहाँ पर 4 आ रहा है। तो 8 और 4 कितना हो जाता है दोस्तों? 12 हो जाता है। तो 12 लोग हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है? दोस्तों, त्रिभुज की संख्या कितनी है? कितनी है? कितनी है? देखिएगा, त्रिभुज की संख्या कितनी है आपको ज्ञात करना है। तो आप देखिएगा, जब आपसे पूछा जाता है ऐसी आकृति देकर के त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे यहाँ त्रिभुज कहाँ बन रहे हैं, लेकिन आपको साफ साफ नजर आएंगे। अभी देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, पहला त्रिभुज तो आपका ये बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है ना, देखिएगा एक आपका तो ये बन गया। ठीक है, और दूसरा आपका इसके नीचे से बन जाएगा, तीसरा इसके और नीचे वाला बन जाएगा। तो यहाँ पे कितने मिल गए दोस्तों? 3। समझ में आया ना? 3 मिल गए ना। आप देखिएगा, एक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक आपको यहाँ दिख गया, फिर एक इसके ऊपर वाला दिख गया, एक इसके ऊपर वाला दिख गया, फिर एक और इसके ऊपर वाला दिख गया। तो 3 मतलब आपको यहाँ पर भी दिख गए। तो टोटल कितने हैं इसमें? 6 त्रिभुज हैं। ठीक है, 6 त्रिभुज हैं। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 6 त्रिभुज थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, 5 लोग एफ, जे, एन, आर और वी एक वृत्ताकार में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जे एफ के तुरंत बाएं को है, एन एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर है, वी जे के बाएं को दूसरे स्थान पर है, जे के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? देखिएगा, इस प्रश्न को कैसे करते हैं। पहले तो वृत्त की तरफ बता रहा है, तो एक हम वृत्त बना लेते हैं दोस्तों। ये हमने वृत्त बना लिया, ये हमने वृत्त बना लिया। समझ में आ रहा है ना? गोल नहीं बन रहा है क्या? ये बना लिया, ये हमारा केंद्र हो गया। ठीक है, कह रहा है केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। कह रहा है जो जे है वो एफ के तुरंत बाएं है। तो आपको मालूम होगा, बाएं इस तरफ होता है और दाएं इस तरफ होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है जे एफ के तुरंत बाएं है। तो जैसे कि हम एफ को यहाँ पर रख दें, ठीक है, तो बाएं यानी कि इस तरफ चलेंगे, तुरंत इस तरफ चलेंगे ना बाएं, तो यहाँ पर जे को हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, जे को यहाँ रख देंगे। तो इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब कह रहा है जो एन है वो एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर है। तो देखिएगा, पहले स्थान पे तो जे हो गया एफ के, और दूसरे स्थान पे तो एन हमारा यहाँ पर आ जाएगा एफ के। तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। उसके बाद कह रहा है वी जे के बाएं को दूसरे स्थान पर है। जो वी है वो जे के बाएं दूसरे स्थान पर है, यानी कि जे का बाएं दूसरा स्थान यहाँ हो जाएगा। तो वी को हम यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, अब 5 लोग थे, जिसमें से हमने दोस्तों 4 को बैठा लिया है। ठीक है, अब बचता है क्या? हमारे पास आर बचता है। तो आर को मान के चलो हमने यहाँ बैठा दिया, यही खाली जगह बची है, तो आर को हमने वहाँ बैठा दिया। अब आंसर कह रहा है जे के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यानी कि जे के दाएं, यानी कि दाएं इस तरफ होता है। ठीक है, और जे हमारा यहाँ पर है, ये है जे, तो इसके दाएं दूसरे स्थान पे कौन होगा? पहले स्थान पर एफ है, दूसरे स्थान पर आर आ जाएगा। क्या? आर आ जाएगा। तो आर आपका आंसर नंबर दोस्तों डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आज थोड़ी दिक्कत सी हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं पूरी क्लास कराता हूँ। 5 प्रश्न और बचे हैं, एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दिए गए संयोजन को दिखाए गए पैटर्न पर मोड़ कर खोलने पर कैसा दिखाई देगा? ठीक है, कैसा दिखाई देगा? आप देखिएगा, आपको इसमें क्या करना है। सबसे पहले आप एक चीज़ देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसा दिया है। क्या ट्रायंगल जैसा दिया है? मैं यहाँ पर एक आकृति बना करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आशा करता हूँ समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये एक ट्रायंगल हमने बना लिया। अब क्या करा, आकृति को इस तरफ मोड़ना है, इस तरफ मोड़ना है। जब हम ऊपर मोड़ेंगे तो एक आकृति मेरे प्यारे साथियों, एक आकृति हमारी मेरे प्यारे साथियों, मेरी एक आकृति
ऊपर की तरफ बनेगी। अब कैसी बनेगी? ये आकृति ऊपर की तरफ बनेगी। हाँ, जब इसको इस तरफ मोड़ेंगे तो ये आकृति ऊपर की तरफ चल देगी। ठीक है, देखिएगा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगी। आप कह रहे हैं ये आकृति को इस तरफ मोड़िएगा। जब इस तरफ मोड़िएगा तो ये वाला भी ट्राइंगल दोस्तों यहाँ पर डबल हो जाएगा इस प्रकार से, और ये वाला भी ट्राइंगल यहाँ पर डबल हो जाएगा इस प्रकार से। देखिएगा ऊपर नीचे के ट्राइंगल बनेंगे। आपको समझ में आया क्या? आपको समझ में आया क्या? आपको समझ में आया क्या? बन नहीं रहा है क्या? ये उल्टा बन रहा है यार, मेरे से ये ट्राइंगल क्यों नहीं बन रहा भाई? बताएगा कोई? अब बन गया, चलो अब बन गया। ठीक है, समझ लेना, समझ लेना। ठीक है, तो ये देखिएगा नीचे की तरफ है, ये सारे नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ, यानी कि एक ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। यही ट्राइंगल है, आप इसमें देख लीजिएगा, आकृति अच्छी बनी हुई है। यहाँ पे देखिएगा मैंने इस तरह से बनाने की कोशिश की है, हालांकि नहीं बन पाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक आदमी दक्षिण की ओर 50 मीटर जाकर बाएं 30 मीटर चला गया, फिर वह बाएं मुड़ा और सीधा चलने लगा, तो बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। सबसे पहले आपको दिशा मालूम होनी चाहिए। दिशा मालूम होनी चाहिए, जैसे कि ये दिशा है आपके ऊपर की तरफ उत्तर, राइट साइड में दोस्तों पूरब हो जाता है, और लेफ्ट साइड में दोस्तों पश्चिम, नीचे आपका दक्षिण हो जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है एक आदमी दक्षिण की ओर 50 मीटर जाकर, यानी कि दक्षिण की ओर, दक्षिण किधर है? नीचे है, तो नीचे आया मेरे प्यारे साथियों, ये कितना आया है? 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर हो गया। फिर कह रहा है बाएं 30 मीटर गया, इसका बायां किधर हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। कितना गया? यह 30 मीटर चला, उसके बाद फिर से ये बाएं मुड़ा, बाएं अब किधर हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। अब कह रहा है सीधा चलने लगा, तो बताइए किस दिशा में वह जा रहा है? तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर दोस्तों हमारा क्या है? उत्तर है, तो अभी किधर जा रहा है? वो उत्तर की तरफ जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए तरन ने कहा, वह मेरे पति के ससुर की माँ है। तरन उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? ब्लड रिलेशन का संबंध है। तो देखिएगा आप, जो ब्लड रिलेशन के प्रश्न आते हैं, इस संबंध को दोस्तों अपने ही परिवार से लेकर के चलते हैं, खुद से लेकर के चलते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए तरन ने कहा, वह मेरे पति के ससुर, यानी कि ये तरन है, तरन के क्या हो जाएंगे? ये पति, पति के ससुर, पति के ससुर, पति के ससुर क्या हो जाएंगे दोस्तों? तरन के पिता हो जाएंगे। जैसे कि तरन के ये पति हैं, और पति के ससुर क्या होंगे दोस्तों? तरन के पिता, तरन के पिता। ठीक है, ससुर की माँ, यानी कि ये यहाँ पे क्या कह रहा है? एक सेकंड, प्रश्न को फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे, इस प्रश्न को फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैंने गलत पढ़ा है क्या? कह रहा है तरन ने कहा, वह मेरे पति के ससुर, मेरे पति के ससुर की माँ है, मेरे पति के ससुर की माँ। हाँ, जैसे कि ये तरन है, तरन के ये पति हैं, और तरन के पति के ससुर, यानी कि तरन के पिता, तरन के यहाँ पर पिता हो जाएंगे, तरन के पिता हो जाएंगे। कह रहे हैं ससुर की माँ। अब इसकी जो माँ हो जाएगी, इनके मतलब तरन के पति के ससुर की जो माँ हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? तरन के पिता की, तरन के पिता की माँ हो जाएगी, तरन के पिता की माँ। तो जैसे कि आप और आपके पिता की माँ आपकी क्या लगेंगी? कह रहे मेरी तो दादी लगती हैं, और दादी के आप कौन लगेंगे? या तो दोस्तों पोती लगेगी। ये क्या लगेगी? पोती लगेगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आपको पैटर्न इसको पूरा करना है। देखिएगा इसको कैसे पूरा करेंगे। तो इसको सबसे पहले पूरा करने के लिए आप देखिएगा, यहाँ पर एक लाइन होनी चाहिए, ये वाली लाइन होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, ये यहाँ पे लाइन नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है,
उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक ये फिल हो रहा है ना, ये वाला फिल होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी में ये फिल नहीं हो रहा है, तो इसको भी ख़त्म कर दो। उसके बाद देखिएगा ये जो लाइन यहाँ पर चली है, उसके बाद ये वाली जो लाइन आएगी, ये वाली लाइन सिर्फ इसको टच करेगी, अंदर नहीं जाएगी, इस प्रकार से अंदर नहीं जाएगी, लेकिन ये इसमें अंदर जा रही है, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे चिन्ह की श्रृंखला श्रेणी को दिए गए प्रश्न चिन्ह का स्थान ज्ञात कीजिए। ये जो चिन्ह है ये वाले बताइएगा, अब यहाँ पर कैसी आकृति बनेगी ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। यह दोस्तों आपके लिए HW होमवर्क के लिए प्रश्न है। कमेंट करके इसका आंसर बताना, कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर। ये सेशन आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।